मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जी हाँ दोस्तों, हौसलों के आगे अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। हौसला अगर जो आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी कमजोर व्यक्ति हौसले के दम पर कुछ भी कर सकता है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है उसको देखने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो तो अंत तक देखते रहिए। क्वेश्चन भले ही आपको एक दिख रहा है लेकिन इससे जानकारियां जो आपको मिलेंगे वो कई मिलेंगे, अनेक मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते रहिएगा और आप लोग आंसर जानते हैं तो खुद भी सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। और आप जितना सोच सकते हैं हम गारंटी देते हैं कि आपके सोच से ज्यादा जानकारी हम यहाँ पे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक बना रहिएगा। और हाँ, अच्छा अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर वगैरह भी कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाए। आप कहीं भी कोचिंग ट्यूशन में पढ़ते हैं दोस्तों, उससे हमें मतलब नहीं है। आप बस ये वीडियो देखिए और इससे अपना फायदा उठाइए और एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या आता है, शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा यानी क्या, डॉक्टरी वगैरह में, ठीक है, डॉक्टर वगैरह में, चिकित्सालय में, ठीक है। टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है। यानी क्वेश्चन सीधी सीधी बोल रहा है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में जिप्सम, ऑप्शन बी में धोबिया सोडा यानी धोबल सोडा, ठीक है, ऑप्शन सी में पेरिस प्लास्टर, पेरिस प्लास्टर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, कली चुना। अब कहिएगा कि आप ऐसे क्यों लिखे धोबिया सोडा पेरिस प्लास्टर। तो देखिए दोस्तों, हम ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, ठीक है, और क्वेश्चन बैंक में उसी तरह से दिया है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। तो एग्जाम में इन्हीं नामों से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं किए। ठीक है, धोबिया सोडा यानी धोबन सोडा हो गया, पेरिस प्लास्टर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो आप लोग खुद सोचिए शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में कौन सा रासायनिक पदार्थ काम करता है। तो इसका आंसर आप लोगों को बहुत बढ़िया से भी मालूम होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि यहाँ पे पेरिस प्लास्टर लिखा गया है, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, पेरिस प्लास्टर। अगर हम पेरिस प्लास्टर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, पेरिस प्लास्टर लिखा गया लेकिन असल में ये जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ध्यान रखिएगा। इसका सबसे ज्यादा उपयोग है शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में। ठीक है, हाथ टूट जाएगा तो उसमें ना प्लास्टर किया जाता है। एक प्लास्टर तो सीमेंट से होता है जो कि घर वगैरह मरम्मत करने में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लास्टर किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जिससे हड्डियां जुटती है। ठीक है, इसके अनुसूत्र की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम धैर्य बना के रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अनुसूत्र की बात करें CaSO4, ठीक है, डॉट हाफ H2O होता है। CaSO4 डॉट हाफ H2O इसका अनुसूत्र होता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। एक अनुसूत्र इसका और भी आपको देखने को मिल सकता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O तो होता ही होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, दो यहाँ पे भाग में है तो एलसीएम लीजिएगा, तो CaSO4 का होल 2 बना दीजिए इसको, फिर यहाँ पे इनटू में डॉट H2O, तो दोनों ही अनुसूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। CaSO4 डॉट हाफ H2O या फिर CaSO4 का होल 2 डॉट H2O, ये दोनों ही अनुसूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है दोस्तों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र CaSO4 का डॉट हाफ H2O या CaSO4 का होल 2 डॉट H2O होता है। आगे सुनिएगा दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो होता है जिप्सम से होता है। ध्यान से सुनिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो होता है किससे होता है, जिप्सम से होता है। ध्यान से सुनिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है, जिप्सम से होता है। ध्यान से देखिएगा, जिप्सम का अनुसूत्र होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ध्यान से देखिए, जिप्सम का अनुसूत्र क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। जिप्सम में जल के 2 अणु होते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के मात्र आधा अणु होते हैं। ध्यान दीजिए,
जिप्सम में जल के कितने अणु होते हैं दोस्तों? 2 अणु, 2H2O, 2 अणु, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में भाप अणु होते हैं। अब देखिए हम जो होते हैं, हम जो है अपने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बच्चों को कैसे समझाते हैं कि देख भाई, जिप्सम में जल का अणु है 2H2O, यानी 2 बाल्टी पानी है, ठीक है। उसमें से 2 बाल्टी पानी में से 1.5 बाल्टी पानी आप निकाल लो, 2 बाल्टी पानी में से 1.5 बाल्टी पानी निकाल लो, तो 2 बाल्टी पानी में से 1.5 बाल्टी पानी निकाल लीजिएगा तो आधा बाल्टी पानी बचेगा, जो कि बन जाएगा फिर क्या चीज? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CSO4 डॉट हाफ H2O आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। लेकिन हाफ की जगह 2H2O है तो जिप्सम है। तो हम याद रखने के लिए क्या बताते हैं, दोनों में तो सेम है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र की बात करें, यह भी कैल्शियम सल्फेट का ही यौगिक है, यह भी कैल्शियम सल्फेट का ही यौगिक है, लेकिन जिप्सम में जल का 2 अणु और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ अणु, यानी जिप्सम में जल है 2 बाल्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल है आधा बाल्टी, ठीक है। तो इस तरह से आप बस कंपेयर करके पढ़िए ना, मजा लग जाएगा, ठीक है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, बढ़िया से पढ़िए। अच्छे नंबर अगर जो लाने हैं तो एक एक चीज को समझिएगा। आप क्या कीजिए, जिप्सम लवण यानी CSO4.2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान, कितना डिग्री सेल्सियस दोस्तों? 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर जो जिप्सम को गर्म करते हैं तभी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से होता है। कैसे होता है? तो मात्र जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन पूछा जाता है जिप्सम को कितना तापमान पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, तो 120 डिग्री सेल्सियस पर। जिप्सम का अनुसूत्र क्या होता है? CSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CSO4.5H2O या फिर CSO4 का होल 2.H2O। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आपको क्वेश्चन था कि सेल चिकित्सा में छोटी हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र देख लिए, जिप्सम का अनुसूत्र देख लिए, ये याद रखिएगा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस कितना तापमान पर गर्म कीजिएगा? 120 डिग्री सेल्सियस पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। चलिए, अब आप लोगों को बाकी के ऑप्शन के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी और डी की बात कर ले तो ऑप्शन बी में धोबिया सोडा, ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों? धोबिया सोडा। ध्यान से देखिएगा, तो धोबिया सोडा के बारे में अब आपको जानकारी देने वाले हैं। धोबिया सोडा, ध्यान से देखिए, धोबिया सोडा बोलिए या भाई धोवन सोडा बोलो, बात देखी है। धोबिया सोडा बोलिए या धोवन सोडा बोलिए, या इसी को वॉशिंग पाउडर बोलिए। क्या बोलिए? वॉशिंग पाउडर। ध्यान से देखिएगा, इसी को क्या बोलिएगा? वॉशिंग पाउडर। देखिए भाई, वॉशिंग जो आया है WASH, वाश, वाश का मतलब ही होता है धोना। वाश जो है एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, वाश का मतलब क्या होता है? धोना। तो भाई धोने से वॉशिंग आ गया। वॉशिंग जो है ना इंग्लिश नाम से लिया गया, ठीक है। धोबिया सोडा को धोवन सोडा या वॉशिंग पाउडर बोला जाता है। WASH वाश में धोना होता है। अगर जो हम धोबिया सोडा को अनुसूत्र की चर्चा करें तो धोवन सोडा का अनुसूत्र बड़ा ही आसान सा है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O होता है। कितना H2O? 10H2O। सोडियम कार्बोनेट का यौगिक है, लेकिन उसमें जल का 10 अणु रहता है। ध्यान से समझिए दोस्तों, धोबिया सोडा को धोवन सोडा बोलते हैं और धोने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉश, तो वॉशिंग पाउडर। सोडा को पाउडर बोलते हैं और धोने को वॉश बोलते हैं, तो इंग्लिश नाम हो गया वॉशिंग पाउडर, ठीक है। इसका अनुसूत्र की बात करें तो Na2CO3.10H2O होता है। अब देखिए हम स्टूडेंट को कैसे याद करवा दें भाई, धोवन सोडा यानी धोने के काम में जो यूज हो जाए। अब धोने के काम में जो यूज होगा उसके लिए पानी चाहिए ही चाहिए। पानी चाहिए तो पानी बताओ कई बाल्टी चाहिए? यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जल का 10 अणु है, तो भाई 10 बाल्टी पानी चाहिए। कितना बाल्टी पानी? 10 बाल्टी। धोवन सोडा में कई बाल्टी पानी लगता है? 10 बाल्टी पानी। बस याद करने का ट्रिक दे रहे हैं, तरीका दे रहे हैं ताकि याद करने में आसानी हो। धोवन सोडा का अनुसूत्र बगैर धोने वाला काम पानी के बगैर तो होगा नहीं, तो जल का अणु लगेगा। कितना बाल्टी जल? 10 बाल्टी जल। धोवन सोडा में कई बाल्टी जल चाहिए? 10 बाल्टी, 10H2O। क्वेश्चन ऐसे अलग से पूछा जाता है
कि धोवन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं, तो 10 अणु होते हैं। ध्यान दीजिए, आपको और भी अगर जो चीजें बताएं तो धोवन सोडा, धोबिया सोडा जो बोल दीजिए, इसका निर्माण जो होता है अमोनिया सोडा विधि से होता है। अमोनिया सोडा विधि नाम है दोस्तों, अमोनिया सोडा विधि, या इसी को साल्वे विधि भी कहते हैं। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से निर्माण होता है किसका, धोवन सोडा का। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से किसका निर्माण होता है, धोवन सोडा यानी धोबिया सोडा का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, धोवन सोडा का निर्माण किस विधि से, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से होता है। धोबिया सोडा यानी धोवन सोडा, वाशिंग पाउडर बोल सकते हैं, अनुसूत्र बोल सकते हैं Na2CO3.H2। अब आगे चलते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी बचना है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप जो है मार्क्स जो भी लाइएगा उसमें आपका कटौती पक्का होगा। और इस वीडियो से आपको भरपूर जानकारी मिलेगी, नॉलेज का अथाह भंडार मिलेगा। अभी हम छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं, आने वाले समय लॉन्ग वीडियो डालेंगे। कली चूना की बात कर लें दोस्तों, तो देखिए कली चूना का अगर जो हम केवल बता दें तो CaO इसका अनुसूत्र होता है। क्या होता है कली चूना का, CaO। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है रासायनिक नाम, कैल्शियम ऑक्साइड। हम यहाँ पे चूना को लेकर के हम आपको कई चूना के बारे में बताएंगे, ध्यान से खाली वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना की बात कर लिया जाए, बिना बुझा हुआ चूना, ध्यान से देखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना बोलिए, बिना बुझा हुआ चूना बोलिए, या कली चूना बोलिए, कली चूना बोलिए। पहले रुकिए, बिना बुझा हुआ चूना बोलिए, या इसी को बोलते हैं शुष्क चूना। कौन सा चूना, शुष्क चूना। कौन सा चूना, शुष्क चूना, या इसी को बोलते हैं कली चूना। कौन सा चूना दोस्तों, कली चूना। सब एक ही चीज है, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना, शुष्क चूना, कली चूना। अनुसूत्र आपका क्या होता है, CaO, जिसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। वीडियो को छोड़ना नहीं है, एकदम ध्यान से अंत तक बना रहिए, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारे चीजों का रिवीजन होगा। ध्यान से देखिए, अगला जो हम लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिए, बिना बुझा हुआ चूना का हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन अब लिखते हैं बुझा हुआ चूना। क्या लिखते हैं दोस्तों, बुझा हुआ चूना। ध्यान से देखिए, बुझा हुआ चूना हम लिख रहे हैं, बुझा हुआ चूना हमने लिखा। बुझा हुआ चूना बोलिए, या फिर इसको बोलिए भखरा चूना। क्या बोलेगा, भखरा चूना। क्या बोलेगा, भाखरा चूना बोलिएगा, ठीक है। बुझा हुआ चूना बोलिए, भाखरा चूना बोलिए, या इसी को बोलिए चूना जल। क्या बोलिएगा दोस्तों, चूना जल बोलिएगा। क्या बोलिएगा, चूना जल। बुझा हुआ चूना, भाखरा चूना या चूना जल, इसका अनुसूत्र क्या होता है, तो इसका अनुसूत्र होता है CaOH का होल 2। क्या होता है दोस्तों, CaOH का होल 2, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो एक और है चूना संबंधित, एक और है, ध्यान से देखिएगा, चूना पत्थर। क्या बोलेंगे दोस्तों, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर। चूना पत्थर बोलिए, या उसी को बोलते हैं क्या, संगमरमर। अब आपको याद आ गया होगा, अनुसूत्र क्या होता है, CaCO3, ठीक है। ये होता है संगमरमर का अनुसूत्र। चूना पत्थर बोलिए, संगमरमर बोलिए, CaCO3। तो हम केवल इस तरह के वीडियो से हम आपको केवल ये करवाना चाहते हैं कि रिवीजन आपका ज्यादा हो। स्टूडेंट पढ़ने को तो पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, मेरा मकसद है कि रिवीजन करवाया जाए। बिना बुझा हुआ चूना, शुष्क चूना, कली चूना। कली चूना, भखरा चूना बड़ा ही फेमस नाम है। कली चूना हो गया, भखरा चूना हो गया, ये दोनों बहुत क्वेश्चन ज्यादा मिलता है। कली चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। भखरा चूना CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है। और संगमरमर चूना पत्थर बोल दे तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका हो गया। तो इस एकमात्र क्वेश्चन से हमने जो आपको जानकारी दिया, मेरे अनुसार वो बहुत अच्छा सा जानकारी मिला है। अब ये आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।